अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। तेलंगाना में इलेक्शन की जारी सरगर्मियों के पेश नज़र आज हम बात करेंगे उस सीट की जो काफ़ी सुर्खियों में है। जी हाँ, बात करेंगे राजन्ना सिरसिला सीट की, जिस पर वजीर आला केसीआर के बेटे और रियासत के आईटी मिनिस्टर केटी रामाराव चुनाव लड़ रहे हैं। सिरसिला असम्बली सीट भी तेलंगाना की खास सीट है। इस सीट के नतायज बेशक आने वाले वक्त में ये जाहिर करेंगे कि यहाँ के वोटर किसके हक में हैं। इस सीट पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। तेलंगाना में इस मरतबा केटीआर का मुकाबला कांग्रेस के कोंडम करुणा महेंदर रेड्डी से है, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार रानी रुद्रमा रेड्डी भी उनके खिलाफ मैदान में उतरी हैं। साल 2018 में तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब भारत राष्ट्रीय समिति है, इसका लीडर कल्वा कुंटला तारक रामाराव ने कांग्रेस के महेंदर रेड्डी को 89,000 वोटों के रिकॉर्ड और बड़े मार्जिन से हराकर जीत दर्ज की थी। इससे पहले साल 2009 में फिर 2014 में लगातार केटीआर इलेक्शन यहां से जीतते आए हैं। तेलंगाना के आईटी और इंडस्ट्री मिनिस्टर केटीआर इस सीट से चौथी मर्तबा इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। सिलसिला से अवामी रुझान बताता है कि केटी रामाराव चौथी मर्तबा भी इस सीट से शानदार जीत दर्ज करेंगे। आइए जानते हैं केटीआर के बारे में और इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने किस तरह कांग्रेस और बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया है। तेलंगाना तहरीक के अलंबरदार के चंद्रशेखर राव के फर्जंद कल्वा कुंटला तारक रामाराव 24 जुलाई 1976 को साबिक मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के करीमनगर में पैदा हुए। उनकी वालिदा शोभा राव एक हाउसवाइफ हैं। उनकी छोटी बहन के कविता हैं, जो साबिक में निजामाबाद के एमपी और अब एमएलसी हैं। केटीआर के तौर पर मशहूर वो मकबूल बीआरएस लीडर जब सिर्फ 10 साल के थे तो उनकी फैमिली हैदराबाद मुंतकिल हुई। मेहदीपट्टनम में नालंदा पब्लिक स्कूल ट्रांसफ़र होने से पहले यूसुफगुड़ा में अमरावती पब्लिक स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की। उन्होंने अपनी स्कूली तालीम सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल एबिट्स रोड से पूरी की। इसके अलावा उन्होंने गुंटूर के विटलामुडी में विज्ञान जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। उसके बाद हैदराबाद की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के निज़ाम कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी में बीएससी के साथ ग्रेजुएशन किया। उनके पास 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां भी हैं। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से मार्केटिंग और ई कॉमर्स में एमबीए और पुणे यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी। केटीआर जब 22-23 साल के थे तब साल 1998-99 के दौरान उन्होंने एक आईटी प्रोफेशनल के तौर पर अपना प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की और मेडिसिन एवेन्यू न्यूयॉर्क यूएसए में शिपिंग और ओशियन लॉजिस्टिक फर्म में इंटर्नशिप की। एक ऐसे वक्त जब हिंदुस्तान में एक और रियासत तेलंगाना की मांग जोर पकड़ती जा रही थी और इस मांग को लेकर सड़क से पार्लियामेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की केसीआर मेहनत कर रहे थे, तब केटीआर ने अपने वालिद का भरपूर साथ दिया और सियासत में कदम रखा। उन्होंने साल 2006 में अपने वालिद के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस में शामिल होकर अपना प्रोफेशन छोड़ दिया और अपने वालिद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सियासी लड़ाई लड़ी। ऐसे में साल 2009 के असेंबली इलेक्शन आ गए। सबकी आंखें उस वक्त हैरत से फटी की फटी रह गई जब केटीआर ने सिरसिला कॉन्स्टिट्यूंसी से न सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि इलाके के कद्दावर लीडर माने जाने वाले के महेंदर रेड्डी को 171 वोटों से हराकर जीत हासिल की। फिर अगले ही साल 2010 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को तेलंगाना इलाके के मुख्तलिफ शहरों के दरमियान सिरसिला और वेमुलवाड़ा में बाय इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। लेकिन इस मरतबा भी केटीआर ने सिरसिला से इलेक्शन लड़ा और अब जो उन्होंने जीत हासिल की तो फिर किसी को उनकी जीत पर शक नहीं हुआ, क्योंकि केटीआर ने इस मरतबा के महेंदर रेड्डी को 68,219 वोटों के बड़े फर्क से बुरी तरह शिकस्त दी थी। केटीआर की इस जीत और केसीआर की क़यादत में आंध्र प्रदेश में अलग रियासत की मांग करने वाले तेलंगाना राष्ट्र समिति की बढ़ती सरगर्मियों ने अलहदा तेलंगाना के मुतालबे में शिद्दत पैदा कर दी। वायएस राजशेखर रेड्डी की हादसे में अचानक मौत ने रियासत में सियासी सूरत हाल बदल कर रख दी थी। वाईएसआर के बाद सीएम की कुर्सी पर बैठे किरण कुमार रेड्डी ने अलहदा रियासत तेलंगाना की मांग को दबाने की भरपूर कोशिश की।
लेकिन एक तरफ केसीआर और दूसरी तरफ केटीआर और दिगर ने तेलंगाना की मांग में दिन ब दिन शिद्दत लाई। साल 2013 में किरण कुमार रेड्डी की हुकूमत की जानिब से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किए जाने के बाद उस वक्त भी केटीआर के कदम तेजी से आगे बढ़ते गए। उन्होंने रेल रोको आंदोलन भी किया। केटीआर को तब गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने 27 जनवरी 2013 को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में समारा दीक्षा आंदोलन में हिस्सा लेने की कोशिश की थी। एक तरफ के चंद्रशेखर राव ने अपनी गैर मुयन्ना भूख हड़ताल से उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत पर दबाव बनाए रखा, तो दूसरी तरफ केटीआर ने अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद रियासत के गली कूचों तक पहुंचा दी और फिर आखिरकार हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नई रियासत तेलंगाना वजूद में आई। तेलंगाना के पहले ही इलेक्शन में टीआरएस ने 66 सीटें जीतकर नई रियासत में पहली हुकूमत बनाई। इस इलेक्शन में शानदार कारकर्दगी के बाद केटीआर ने 2 जून 2014 को तेलंगाना असेंबली में बतौर एमएलए कदम रखा। केटीआर इस मर्तबा सिर्फ राजन्ना सिरसिला से ही तमाम पार्टियों के खिलाफ मैदान में नहीं उतरे हैं, बल्कि रियासती सतह पर भी उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो वोटों की तकसीम नहीं चाहते। उन्होंने जहां बीजेपी पर हमेशा से खुलकर नफरत की सियासत करने का इल्जाम लगाया है, तो वहीं कांग्रेस पर उन्होंने आवाम को धोखा देने की बात कही है। इलेक्शन के दरमियान जब कांग्रेस ने माइनॉरिटीज के लिए डिक्लेरेशन जारी किया, तो केटीआर ने आगे आकर इसकी खुलकर मजम्मत की और इसे एक साजिश करार दिया। केटीआर ने दावा किया कि कांग्रेस मुसलमानों की खुसूसी हैसियत को खत्म करते हुए बीजेपी की आइडियोलॉजी पर चल रही है। मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख तीनों भी आज रिलीजियस माइनॉरिटीज है। आज कांग्रेस पार्टी के डिक्लेरेशन ये कहता है, ये बोलता है कि एक कास्ट सेंसस करेंगे और सभी को इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज को हम मिला देंगे बीसीस में। क्या होगा इससे? दोनों का नुकसान होगा। एक तरफ नुकसान होगा बीसीस का, दूसरे तरफ नुकसान हो जाएगा माइनॉरिटीज का, क्योंकि अगर बीसीस में आपको शामिल कर देंगे तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि कोई अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं रहता, अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट नहीं रहता, माइनॉरिटी कमीशन नहीं रहता, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज कॉर्पोरेशन भी सारे के सारे जब्त हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ये आज कांग्रेस पार्टी का मतलब सोच है। कांग्रेस पार्टी का जो सोच है आज बीजेपी का आइडियोलॉजी से मिलता है। एक मिनट के लिए समझिए कि कास्ट सेंसस करे आप और मिला दिए आप मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को और सिख को बीसीस में, क्या होता? कल सारे के सारे बीसी टूट पड़ेंगे और कहने लगेंगे बैकवर्ड क्लासेस लीडर्स और बैकवर्ड क्लासेस की आवाम कि आप हमारा हक छीन रहे हो, आप हमारे लिए जो गारंटीड था रिजर्वेशन आप उसमें से जबरदस्ती ले रहे हो करके एक रिफ्ट आ जाएगा माइनॉरिटीज और बीसीस के बीच में। लगता है कि कांग्रेस पार्टी दोनों की तरफ सिंसियर नहीं है, ना बीसीस की तरफ सिंसियर है ना माइनॉरिटीज की तरफ सिंसियर है। राजन्ना सिरसिला से केटीआर की कामयाबी इसलिए भी यकीनी मानी जा रही है क्योंकि गुज़िश्ता 9 सालों में तेलंगाना को दीगर रियासतों के मुकाबले में सरफहरिस्त रखना और तरक्की देना, आईटी के मामले में बेंगलुरु को कड़ी टक्कर और शहर हैदराबाद को न्यूयॉर्क से तशबीह देने के पीछे का क्रेडिट केटीआर को जाता है। जैसा कि केटीआर खुद आवाम पर यकीन रखते हुए दावा करते हैं कि बीआरएस हुकूमत को जनता आशीर्वाद देगी जो रियासत की तरक्की के लिए काम करती है। हमने जो तरक्की की है वो आपकी आंखों के सामने नजर आ रही है। हैदराबाद का मुकाबला न्यूयॉर्क से है। मशहूर फिल्म स्टार रजनीकांत ने भी तारीफ करते हुए कहा था कि हैदराबाद बहुत तरक्की याफ्ता है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रियासत तेलंगाना में माइनॉरिटीज बशमूल मुसलमान ये तय करते हैं कि रियासत के इख्तिदार पर कौन काबिज होगा। यही वजह है कि हर तरह से मुसलमानों को लुभाने की दिगर पार्टियों की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि तकसीम की सियासत से हर जी शोर दूर रहे और ये देखें कि कहीं आप फेक लहर का शिकार तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी लहर की मौजूदगी का कहकर वोट दे दें और आपका वोट हासिल करके एमएलए बन जाने वाला लीडर बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व दीगर रियासतों में ये देखा जा चुका है। इसलिए आप मोहतात रहें और सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है
कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।